नमस्कार मित्रों, कैसे हो। आज अपन साइंस का टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। पिछली कक्षा के अंदर अपन ने ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर ब्लड का पार्ट्स पढ़ा था। आज सेकंड उस चेकर बोर्ड का टाइप रहेगा अपन का ब्लड ग्रुप, रक्त समूह है। अब क्या है रक्त समूह, उसको देखना है। रक्त समूह, अब रक्त समूह के अंदर रक्त को भागों में अलग अलग विभाजित किसके आधार पर किया था? एक तो एंटीजन के आधार पर, एंटीजन के आधार पर और एंटीबॉडी के आधार पर, एंटीबॉडी के आधार पर इसको अलग अलग समूह में विभाजित किया, इसका ग्रुप देखा था। अब करने वाला कौन था जो ये बताया था अपन को कि इस प्रकार के ग्रुप के अंदर इसको विभाजित एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर किया जा सकता है? बताने वाला वैज्ञानिक था कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर। अब इन्होंने बताया था 1901 के अंदर। उसने बताया कि ब्लड 4 समूह में विभाजित कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ, और उनको विभाजित करने के लिए उन्होंने एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या लिया था? सहयोग लिया था। इस प्रकार मान लीजिए प्लाज्मा है, प्लाज्मा, और उसमें इस प्रकार मान लीजिए ऊपरी सतह पर अपन कह सकते हैं एंटीजन, एंटीजन, ये इसके अंदर प्लाज्मा भरा हुआ है, और नीचे सतह पर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। तो आज आपको समझना है कि आखिर क्या है एंटीजन और एंटीबॉडी। अपन कह सकते हैं एंटीजन वो है जो आरबीसी की सतह पर मिलने वाली ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। आरबीसी की ऊपरी सतह या आरबीसी की सतह पर ग्लाइको प्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। और अपन के सामने है कि एंटीबॉडी किसे कहते हैं? प्लाज्मा की ग्लाइको सतह पर क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। तो अपन कहेंगे यह है प्लाज्मा में मिलने वाली ग्लाइको प्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। आरबीसी की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीजन। और प्लाज्मा में मिलने वाली ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। उसी के आधार पर कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 के अंदर इसको 4 भागों में विभाजित किया था, ब्लड समूह, ब्लड ग्रुप को। और उस 4 समूह में किस प्रकार कार्य करते हैं, कौन किसको ले सकता है, कौन किसको दे सकता है, मैं उस लैंड स्टीनर ने एंटीजन के आधार पर 4 भागों में ब्लड को क्या किया था? वर्गीकृत किया था। इसका समूह बताया था। अब वो कौन कौन से हैं? तो ए बी और ओ। इसको बड़े आसान मेथड से मैं आपको समझा रहा हूं, एक चेकर बोर्ड बना रहा हूं, फिर अंत में अपन एक सारणी के माध्यम से इसको अलग अलग भागों में समझ लेंगे। तो इस प्रकार के 4 समूह में भागों में विभाजित उसने करके बताया। अब अपन कह सकते हैं कौन किसको दे सकता है, कौन किसको ले सकता है। तो ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है, यानी सभी से रक्त क्या ले सकता है। और ओ है वो क्या होता है? सर्वदाता होता है। अब आगे बताएंगे ओ में भी प्लस माइनस सारा। अब ए वाला आदमी इस खुद से ले सकता,
और बी वाला खुद का खुद से ले सकता है। ए बी वाला सभी से ले सकता है, खुद का खुद से भी ले सकता है और अन्यों से ले सकता है। और ओ वाला खुद से ले सकता है। और ओ है सर्वदाता, तो अपन के समझ में आ गई है, ये सबको क्या कर सकता है, दे सकता है। इस चेकर बोर्ड के माध्यम से अपन लेने की देने की सारी प्रक्रिया समझ सकते हैं। तो एक बार वापिस देख लीजिए, 4 भागों में कॉल लैंड स्टीनर ने इसको विभाजित किया था और उसमें ए बी और ओ। और ए बी होता है सर्वग्राही और ओ होता है सर्वदाता। ये मान लीजिए सारणी है और इसको इसने विभाजित किया 4 भागों में, 1 2 3 और 4। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये तो है सर्वग्राही और ये है सर्वदाता, सभी को देने वाला और ये सभी को लेने वाला। अब अपन ने अभी अभी जस्ट एक चेकर बोर्ड से देखा था कि कौन किसको दे सकता है, कौन किसको ले सकता है। सीधे डायरेक्ट अपन इससे कर सकते हैं इस प्रकार, बी ए बी और ओ। ये बंदा खुद को खुद से दे सकता है और ये देखिए ये सर्वदाता है तो इसको भी दे सकता है, दे सकता है नहीं दे। तो अपन समझ गए ये किसको दे सकता है, एक को दे सकता है और ओ से ले सकता है। अब अपन समझ गए कि ये दे किसको सकता है। अब ये सर्वग्राही है तो ये यहां से ले लेगा, ये यहां से ले लेगा। अब ये तो हो गया सर्वग्राही, सभी से लेने का, और ये है सर्वदाता यानी कि सबको देने वाला, और ये अपने अपने खुद के ग्रुप को लेने वाले हो गए। अब यहां लिखा है किसको दे सकता है, देने का कार्य देख लीजिए, किसको, एक तो खुद के ग्रुप को दे सकता है और ये एक सर्वग्राही है उसको दे सकता है। अब बोल रहा है ले किससे सकता है, खुद से खुद का ले सकता है। और किससे सर्वदाता है, देने वाला कौन है, ओ का ले भी सकता है। बात आती है एंटीजन की। एंटीजन वही होता है जिसमें सेम ग्रुप के अकॉर्डिंग होता है नाम उसका। जो ए है तो इसके अंदर एंटीजन क्या होगा, ए। एंटीबॉडी, लीडर, बॉडीगार्ड रखने वाला ये है, और कौन रखेगा, बी को रखेगा, बी। अब है बी, दे किसको सकता है, बी। देखो एक तो ग्राही को दे सकता है और खुद को दे सकता है, तो ए बी और बी को दे सकता है। यहां पर है ले किससे सकता है, एक तो सर्वदाता और ये एक खुद का, बी और ओ से। एंटीजन सेम ही होगा वही, ये एंटीजन, और बॉडीगार्ड किसको रखेगा, इसको, एक को, दूसरे को। ए बी है तो ये ए बी सर्वग्राही है, दे किसको सकता है, देने के लिए ये केवल और केवल एक ही है, ए बी है। अब ले किससे सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, और खुद का खुद से भी ले सकता है, ये ए बी हो गया। अब एंटीजन सेम होगा, एंटीबॉडी ये दोनों ही आ गए तो बॉडीगार्ड कोई रखने वाला है नहीं, तो इसके अंदर एंटीबॉडी क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। ओ ये तो क्या है, सर्वदाता है, तो ये दे किसको सकता है, एक को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है। और ले किससे सकता है, केवल और केवल खुद का ही ले सकता है। अब इसके अंदर एंटीजन तो खुद का है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि एंटीजन कितने, 2 प्रकार के, ए और बी हैं, तो अपन कहेंगे इसके अंदर एंटीजन अब्सेंट होता है। और बॉडीगार्ड किसको रख लेगा, यदि ये दोनों ही अब्सेंट हैं तो ए और बी इसके क्या हो जाएंगे, एंटीबॉडी हो जाएंगे। ये कार्ल लैंड स्टीनर ने 4 भागों में वर्गीकृत करके समझाया था 1901 के अंदर, इस प्रकार की सारणी है। अब इसके अंदर अब समझते हैं अपन आरएस फैक्टर के बारे में। ये आरएस फैक्टर क्या है, ये आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की एंटीजन होती है। कह सकते हैं कि आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एक
विशेष प्रकार की एंटीजन है, एक विशेष प्रकार की एंटीजन है, और इसको बताने वाला था वही ब्लड ग्रुप को विभाजित किया था एक आदमी, तो वही था, और इसका एक विशेष सहयोगी बना था विनस नामक वैज्ञानिक। 1940 के अंदर कॉल लैंड स्टीनर वे इसका सहयोगी था वीनस। इन दोनों ने इसका रिसर्च किया था मक्का के रिसस नामक बंदर के अंदर, और उसके अंदर एक विशेष प्रकार की आरबीसी की सतह पर एंटीजन को देखा, और उसी के आधार पर उसने बता दिया आरएस फैक्टर प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? जिसके अंदर आरएच एंटीजन पाए जाते हैं, पॉजिटिव होते हैं, वो आरएच प्लस हो जाएंगे, जिसके अंदर पाए नहीं जाते हैं वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाते हैं। अब अपन देख सकते हैं कि किस प्रकार आरएच प्लस है और कैसे आरएच माइनस फैक्टर है, उसको देखना। दो प्रकार के बताए थे आरएच फैक्टर, आरएच प्लस और आरएच माइनस। इसमें कह सकते हैं जिनमें एंटीजन पाए जाते हैं उसे आरएच पॉजिटिव कहते हैं। जिसमें एंटीजन नहीं पाए जाते हैं उसे आरएच नेगेटिव कारक कहते हैं। अब आरएच प्लस फैक्टर वाले अपन के इंडिया के अंदर लोग हैं, भारत के अंदर है ये 93%, और माइनस वाले हैं भारत के अंदर 7%। जब ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर ले, विश्व में आरएच प्लस फैक्टर वाले हैं आपके 85%, और विश्व में आरएच नेगेटिव वाले हैं आपके 15%। ये सारा बताया था किसके आधार पर? आरएच कारक के आधार पर, वीनस और कॉल स्टीनर ने। एक विशेष प्रकार की एंटीजन होती है जो आरबीसी की सतह पर पॉजिटिव होती है, प्रेजेंट होती है, उसे आरएच फैक्टर प्लस के अंदर, और जिसके अंदर नहीं होती है उसे माइनस के अंदर रख दिया। अब मैं आपको एक विशेष प्रकार की यहां पर चीज बताने वाला हूं, देखिए क्या है। अगर आपको बोल दिया ना कि ब्लड ग्रुप ए प्लस में क्या आरएच फैक्टर है क्या, तो अपन कहेंगे इसके अंदर आरएच फैक्टर है, आरएच कारक है। यदि आपको बोल दिया ना ब्लड ग्रुप ए माइनस अब्सेंट है एंटीजन, क्या इसके अंदर अब आरएच कारक है क्या? इसके अंदर आरएच कारक है नहीं है। इसी प्रकार बोल दिया ए बी माइनस, क्या इसके अंदर आरएच फैक्टर है क्या? इसके अंदर आरएच फैक्टर नहीं है। जिसके अंदर एंटीजन उपस्थित होगी उसी के अंदर आरएच कारक मिलेगा, आपको फैक्टर मिलेगा। अब इसके अंदर आपका आरएच कारक का प्रभाव रहेगा। किस प्रकार? जब दो अलग अलग प्रकार के आरएच फैक्टरों का आपस में संबंध हो जाते हैं, दंपति बन जाते हैं। यदि मैं कह सकता हूं आरएच प्लस का नर आरएच माइनस कारक वाली मादा के साथ विवाह करता है, तो इसका आरएच कारक आगे कितना विनाशकारी कार्य करेगा देखना। जब इनका विवाह हो जाएगा तब कुछ समय बाद में इसके फर्स्ट
जो प्रोडक्ट होगा मुन्ना आएगा वो तो एकदम स्वस्थ होगा फर्स्ट बच्चा, लेकिन इसके बाद में जितने भी इनके बच्चे होंगे वो कभी भी जीवित नहीं रहेंगे। क्या है ये, उसको समझते हैं। देखना, ये असामान्य विवाह जोड़ा क्या है, जिसके अंदर नर यदि RH प्लस का है और मादा यदि RH माइनस कारक की है, तो इसमें फर्स्ट बच्चे के बाद में कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहेगा। यदि इसमें दोनों प्लस प्लस के होते तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यदि इसमें मादा माइनस की होती, प्लस का पुरुष होता तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यदि दोनों माइनस के होते तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसके अंदर यदि नर प्लस का है, RH फैक्टर प्लस का, और ये है क्या माइनस की, तो इसके अंदर क्या होता है, यदि मैंने कहा A प्लस और A प्लस, इसके अंदर एंटीबॉडी का क्या नहीं होता, निर्माण नहीं होता। यदि A प्लस और AB माइनस दोनों अलग अलग रक्त समूह होंगे तो उसके अंदर एंटीबॉडी क्या हो जाती है, बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है, बन जाती है। इसी का प्रभाव अपन के यहां पर देखने को मिलता है। तो अपन कहेंगे यदि विपरीत RH फैक्टर, ये प्लस और ये नेगेटिव, जिसका विवाह हुआ और फर्स्ट जो बच्चा होगा वो एकदम सामान्य होगा, सामान्य होगा। क्यों अपन कह सकते हैं फर्स्ट में ही ये विपरीत प्रभाव क्यों नहीं दिखा है, क्योंकि अपन का हाइपोथैलेमस इसके विरुद्ध कार्य करने के लिए ये क्रिया बहुत जटिल है, काफी टाइम लगता है। अब इसने जितना एंटीजन इसके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण किया था, अब ये क्या करेगा, सेव रखेगा अपने मस्तिष्क के अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर। अब जो ही ये कोई दूसरी सेल्स आएगी, दूसरी प्रकार के एंटीजन आएंगे तो उसके प्रति क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। उसके बाद में जितनी भी क्या रहती है, संतानें होती है, वो जीवित नहीं रहती हैं। अब सेकंड जो होगा मुन्ना, वो क्या जीवित नहीं रहेगा, बच्चा जीवित नहीं रहता। इसी क्रिया को अपन क्या कहते हैं, ये एग्जाम के अंदर आ चुका है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस की क्रिया कहते हैं। जो इस प्रकार की ये क्रिया होती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस की क्रिया। अब ये इतना लंबा नाम है, इसमें इरिथ्रो यानी कि अपन एक ब्लड कणिका पढ़ी थी RBC, उसी का नाम क्या होता है, इरिथ्रो। वो क्या होते हैं, टूटने ब्लास्ट होते हैं, तो इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलस की क्रिया इसको कहते हैं। किसको, जो फर्स्ट बच्चा स्वस्थ होगा, सामान्य होगा, इसके बाद में कोई भी संतानें जीवित नहीं रहेगी। किस कारण, जिसमें नर क्या होगा, पॉजिटिव RH फैक्टर, और ये क्या होगा, नेगेटिव। अब इसके निवारण के लिए डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने वैक्सीन है, उसको क्या कहते हैं कि फर्स्ट डिलीवरी के 72 घंटे के बाद, 72 घंटे के बाद इस मादा को एंटी डी का इंजेक्शन लगाया जाता है। एंटी डी का क्या लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे डॉक्टरी पद्धति में रोगम कहते हैं, रोगम, जिसे डॉक्टरी पद्धति में क्या कहते हैं, रोगम कहते हैं। जिसके बाद में अब जितने भी होंगे संतानें, वो क्या होगी, एकदम स्वस्थ होगी। जो संतान बनी है यदि RH प्लस फैक्टर की होगी तब क्या होगी, उसकी मृत्यु होगी। यदि वो संतानें RH माइनस की होती रहेगी तब तक उसकी क्या नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसकी सेम है, इसमें किसी प्रकार का विरोधाभास होगा ही नहीं एंटीजन एंटीबॉडी के प्रति। यदि अलग आते, क्योंकि पलता तो कोक में है, अब इनका अलग होते RH कारक, वो क्या हो जाती है, ब्लास्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। इसी के कारण उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसमें मादा को कोई ज्यादा विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चे पर। अब देखिए, ये कोई रक्त समूह को समझना है,
जिसका अगली पीढ़ी में क्या प्रभाव पड़ता है उस चीज को देखना। अब इस प्रश्न में कहा है यदि मान लीजिए एक दंपति एक जोड़ा है जिसमें एक का रक्त ग्रुप है ए और दूसरे का है ए बी, तो इन दोनों से जो भी बच्चे उत्पन्न होंगे उसके ब्लड ग्रुप क्या क्या होंगे। तो इसको समझने के लिए देखना है कि एक का ब्लड ग्रुप है ए और ए ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं जो एक लक्षण के जीन होते हैं, एक ही प्रकार के। तो अपन इसमें कह सकते हैं आई यानी जीन होते हैं जो सेम प्रकार के होते हैं। अब ए बी दूसरा रक्त समूह है ए बी, आई ए और आई बी, इस प्रकार के मान लीजिए दंपति जोड़ा है। अब इनका जो भी संतान होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो अपन कह सकते हैं इनको रख सकते हैं एक टेबल के अंदर। अब इसका क्रॉस करवा लेते हैं, इससे इसका क्रॉस हुआ तो आई है और आई है। ये जीन होता है, पहले कह रहा हूं एक जीन एक लक्षण को ही प्रकट करता है, एक सम्मान। अगर अपन कहते हैं इसके दो ग्रुप बनाने होते हैं इसलिए यहां पर अपन ने लगाया है 0, ठीक है। अब इसका इसके साथ आई ए आई बी और इसका इसके साथ में करवाया तो ये तो है ये प्रभावी और ये और इसमें बी और, तो अपन कह सकते हैं कि जो भी इसके संतान होगी यहां पर देखिए समान है इस प्रकार के, तो एक तो ब्लड ग्रुप आ गया ए और यहां पर ये क्या है ए और बी, तो एक ब्लड ग्रुप बी। अब ये क्या है समान है ए, तो ए और ये क्या है बी, तो अपन कह सकते हैं कि उसमें उनके संतानें होंगी जो 50% तो ए ग्रुप वाली, ये ए ग्रुप वाली और 25% ए बी वाली और 25% क्या होगी बी ग्रुप वाली संतानें होगी इनके। इस महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं रक्त के, ब्लड के महत्वपूर्ण तथ्य, इससे अपन को सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है। पहली चीज अपन देखते हैं कि रक्त ब्लड प्रेशर की बात। अब रक्त दाब सबसे पहले बताने वाला था हेल्स नामक एक वैज्ञानिक था, उसने बताया घोड़े के अंदर, हेल्स ने घोड़े में रक्त दाब मापा, घोड़े के अंदर रक्त दाब मापा। अब उसके अंदर उन्होंने बताया था इस रक्त दाब को मापना। अब रक्त दाब को मापने के लिए एक यंत्र होता है, उस यंत्र को क्या कहते हैं, स्पेग्नोमीटर। एक बात और बता देता हूं कि नाड़ी दाब होता है, उसका नाड़ी दाब उसको मापने का यंत्र होता है स्पेग्नोमीटर, इसका भी ध्यान रखना। अब ये रक्त दाब हमेशा अपन जो ही हार्ट आगे पढ़ेंगे तो उसमें अपन बाएं इस प्रकार हाथ में नापा करते हैं, लेकिन दोनों ही हाथों में होता है ब्रेकियल धमनी पर मापा जाता है। किस पर मापा जाता है, ब्रेकियल धमनी पर मापा जाता है, ब्रेकियल धमनी पर मापा जाता है। उस यंत्र को क्या कहते हैं, स्पेग्नोमीटर। और नाड़ी दाब होता है उसको भी क्या कहते हैं अपन, स्पेग्नोमीटर कहते हैं। और जो आगे हृदय धड़कन को नापने का यंत्र आएगा उसको क्या कहेंगे, स्टेथोस्कोप, वो आगे देखेंगे अपन। अब इसके अंदर रक्त दाब एक वयस्क सामान्य मनुष्य का क्या होता है, वयस्क मनुष्य का। अब इसके अंदर देखना है 120 से अपन कह सकते हैं 80 mmHg। अब ये mm क्या है, मिलीमीटर, और Hg यानी कि पारा, मरकरी, मिलीमीटर पारा। अब ये क्या है, लो बीपी है, ये क्या है,
लो बीपी है। अब आपको कह दिया हाई बीपी। हाई बीपी कहां से कहां तक होती है? 140 से अपन कह सकते हैं 90 mmHg तक होती है। इस प्रकार ये रक्त का है। अब अपन इसके अंदर देखेंगे रक्त में आरबीसी को मापने का यंत्र। आरबीसी को मापने का यंत्र। आरबीसी को मापने का यंत्र का क्या नाम है? उसको देखिए, हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी को मापने का यंत्र क्या होता है? हीमोसाइटोमीटर होता है। लेकिन आपको कह दिया एचबी, हीमोग्लोबिन को मापने का यंत्र क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, हीमोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोमीटर कहते हैं। किसको नापने का यंत्र? एचबी को, हीमोग्लोबिन को मापने का यंत्र हीमोमीटर, और आरबीसी को मापने का यंत्र हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। ये इस प्रकार आपके क्या है? अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आशा करता हूं ब्लड की जानकारी आपकी कंप्लीट हो गई है, और वीडियो अच्छा लगे तो साइड एंड सब्सक्राइब